Hello friends, good evening. Today we will be learns real life and textbooks English. The real life and textbooks English is a very difference. And so real life मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बुक में लिखा रहता है इंग्लिश और जो हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश उसमें कितना डिफरेंस है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं रियल लाइफ। ओके, रियल लाइफ इंग्लिश। रियल लाइफ इंग्लिश हो गया। अब आपको बता रहा हूं टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आप लोग को, ये दोनों जो मैं हेडिंग डाला मुझे समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे किसी से हम मिलते हैं तो उस टाइम बोलते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन अगर अभी क्या है, ये हमारा हो गया टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आई एम वेरी हैप्पी ओके टू मीट यू, टू मीट यू। ओके, अभी ये टेक्स्ट बुक में आ गया। अब रियल लाइफ इंग्लिश का मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल और साधारण संक्षेप में शॉर्टली बोलने के नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये हमारा रियल लाइफ का इंग्लिश हो गया, नाइस टू मीट यू। एंड देखिए कितना इसमें अंतर है कि हम इतना बड़ा बोल के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश में नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे हो गया। जैसे हाउ आर यू डूइंग बोलते हैं ना, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, अभी उसको क्या हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, कितना लिखेंगे हम, मैं आपको बोलता जाता हूँ समझाता जाता हूँ, समझिएगा। हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे हो, कैसा चल रहा है। ठीक है, अब उसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में क्या बोलेंगे, व्हाट इज गोइंग। क्या, व्हाट व्हाट इज इट गोइंग, इतना बोलेंगे बस, इतना जाने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज इट्स गोइंग ओके, या फिर यस लगा देंगे, व्हाट इज इट्स गोइंग मतलब कैसा चल रहा है, क्या, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए कितना डिफरेंस है और दोनों में, कि हम बुक में जो पढ़ते हैं उसमें कितना बड़ा लंबा लेके जाते हैं, और जो बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में कितना डिफरेंस है। रियल लाइफ एंड टेक्स्ट बुक इन बोथ ऑफ द डिफरेंस। ओके, तो देखिए जैसे आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग या व्हाट आर यू मीन। ठीक है, चलिए पहले इसे मैं मिटा लेता हूँ, थोड़ा छोटा ब्लर हो रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया ना, इसमें जैसे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू मीन। ठीक है, आई एम नॉट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड बोल सकते हैं। चलिए मैं इसमें जाऊंगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट। ठीक है, व्हाट यू मीन। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आता है, आपका क्या मतलब है। ठीक है, आपका क्या मतलब है। इसमें जैसे इसको अगर शॉर्ट लेके आएंगे तो हमारा टेक्स्ट बुक में आ जाता है। ठीक है, ऐसे आप कभी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको पहले आप जानेंगे। ठीक है, इसमें हम बोल देंगे सीधा आई डोंट गेट इट। ओके, इसको जो स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे तो वो हम बोल देंगे आई डोंट। ठीक है, आई डोंट गेट इट, गेट इट। ओके, आई डोंट गेट इट। ओके, ये इसका सेम मतलब होगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, इसका आई डोंट गेट इट सेम है, सेम वही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। प्लीज वेट ए मोमेंट, जैसे बोलते हैं कुछ टाइम के लिए रुकिए, प्लीज वेट ए मोमेंट, उसके लिए जैसे हम शॉर्ट में बना देंगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल में आता है हैंग ऑन सेकेंड्स। ठीक है, प्लीज वेट सम मोमेंट्स, प्लीज वेट सम टाइम्स फॉर मोमेंट्स। इसको हम हैंग ऑन सेकेंड्स, देखिए कितना छोटा हो रहा है इसमें। ठीक है, मतलब हैंग ऑन का मतलब है कि रुकना है, थोड़ा वेट करना है, उसके बाद हैंग ऑन सेकेंड्स बोलेंगे, हैंग ऑन ए सेकेंड। ओके, इसका मतलब है थोड़ा इंतजार करिए। क्या,
थोड़ा इंतजार करिए, हैंग ऑन अ सेकेंड। और जैसे उसको हम अगर किताबी हिसाब से बोलेंगे, जो हमारा किताब बुक में लिखा रहता है उसमें अंतर हो जाएगा। इसमें बोलेंगे प्लीज वेट सम मोमेंट्स, ओके, प्लीज वेट फॉर मोमेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए ऐसे देखिए, बहुत ही ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको समझना है और सीखना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं, वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को इंग्लिश विद विवेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, हम दूसरा एक सेंटेंस बना रहा हूँ जिसमें आई एम, ये बुक में लिखा होगा आई एम एक्सटेम में, ठीक है, एक्सटेम में सॉरी या ट्राई, ठीक है, ट्राई। इसका क्या होता है असल जीवन में, इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीमली ट्राई। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत कोशिश कर चुका हूँ। मैं हार मान चुका हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, मैं हार मान चुका हूँ। और इसको अगर सिंपल और संक्षेप में जाएंगे, रियल लाइफ में कैसे, स्पोकन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम बीच, ठीक है, आई एम बीच, मतलब मैं हार चुका हूँ। आई एम बीच, एम सिर्फ लगा देंगे, शॉर्ट ये भी नहीं लगाना है, आई एम बीच, ठीक है। मैं आई मस्ट टू गो हो जाएगा, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो, ठीक है। इसका अगर हम इसका भी सिंपल, आई वांना गो, आई वांना गो, आई वांना गो, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, इसका भी होगा मैं जाना चाहता हूँ। दोनों में कितना डिफरेंस है इसको समझिएगा। ये हमारे बुक में लिखा होगा सेंटेंस के नीचे, ये हमारा स्पोकन इंग्लिश में है, इसको शॉर्ट में बनाया गया है, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि स्पोकन जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट टाइप होता है, और शॉर्ट में बनाया जाता है। हर सेंटेंस को शॉर्ट में नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ऐसे कुछ सेंटेंस है जिसे फुल्ली बोलेंगे तो शुद्ध रूप से ही प्योर होगा, नेचुरल होगा। लेकिन ये आई वांना गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, आई वांट टू गो, ये भी वही चीज है, लेकिन इसको शॉर्ट बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे स्पोकन इंग्लिश में जो शॉर्ट बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको सीखना चाहिए और बोलने की प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो आई वांना गो, जैसे आपको मैं एक और बता दे रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन फॉर एंगर, जैसे व्हाट इज द रीजन फॉर योर एंगर, ठीक है। इसमें ये हमारा हो गया, व्हाट इज द रीजन फॉर योर एंगर, ठीक है। नाराज होने की आपकी क्या कारण है, नाराज होने का आपका क्या कारण है, ठीक है। तो असल जीवन में अगर हम इसे स्पोकन इंग्लिश में लेके आएंगे तो हम बोलेंगे व्हाट इज बगिंग यू, क्या होगा, व्हाट इज bugging you. This is the short and this is the same sentence, but spoken English in try to is short in use, and this is the right on my textbooks, our textbooks, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, what is bugging you, what is the reason, what is reasons for anger you, नाराज होने का आपका क्या कारण है, और यहाँ पर what is bugging you यानी नाराज होने का क्या कारण है, सेम है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है, ये बगिंग जो होता है, ये जो इसका मीनिंग है ये बड़ा हो जाता है, ये इतना से यहाँ तक के लिए एक ही मीनिंग हो जाता है, इसलिए शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे रीजन फॉर, ठीक है, एंगर, इतना के लिए, किस कारण से नाराज है, तो व्हाट इज बगिंग यू, किस कारण से नाराज हुआ, ठीक है, किस कारण से नाराज हुआ, रीजन ऑफ एंगर, उसका जो है इतना सा ही सेंटेंस या मीनिंग है वो इतना बना दे रहा है, ठीक है, बगिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि शॉर्ट कैसे होता है, ये हमारा वोकैबुलरी में हमें ज्यादा याद करना चाहिए, तभी वोकैबुलरी इज द की ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश, ओके। तो इसको मैं हमेशा बोलता रहा, वोकैबुलरी को याद रखना चाहिए। अगर हमें इतना बढ़िया या छोटा संक्षेप करने वाला मीनिंग नहीं याद रहेगा हमें, तो हम इसे संक्षेप में शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तब हमें इतना बड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है। वी विल बी द लॉन्ग सेंटेंस स्पीकिंग, ओके। तो चलिए देखिए, अब आपको एक और छोटा सेंटेंस इसमें बना देता हूँ, इस पर बात बहुत, क्योंकि स्पोकन और टेक्स्ट बुक रियल लाइफ टेक्स्ट बुक में बहुत अंतर होता है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कैसे यूज करना है, क्या क्या है, मीनिंग को ज्यादातर याद रखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। व्हाट इज बगिंग यू, क्या कारण है कि आप नाराज हैं,
इसका मतलब ये ऊपर क्या आई वांट टू गो, आई वांना गो। देखिए कितना शॉर्ट है, आई वांट टू गो नहीं बोलना पड़ेगा, इतना एनर्जी भी नहीं लगाना पड़ेगा हमें, और आई वांना गो बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एवरीवन थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। टुडे इज अ शॉर्ट वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्ग मेकिंग टुडे दिस वीडियो बिकॉज आई हैव सम वर्क अनदर एंड आई वांट टू कीप right now this video. Thank you, bye bye.